हेलो बच्चों, आई होप आप सब ठीक हैं। तो वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद जयशा नागपाल। ओके गाइस, सो आज हम +2 का चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं ऑफ बायोलॉजी दैट फॉल्स इन द you can say subject of botany, that is sexual reproduction in flowering plants। और इसका ये आज है पार्ट 1। ओके, लेट मी टेल यू मैं आपको कैसे पढ़ाऊँगी। पहले तो कुछ पार्ट्स में मैं आपको चैप्टर कंप्लीट करवा दिया करूँगी, देन वी विल हैव वन लेक्चर ऑफ एनसीईआरटी रीडिंग, ओके, एंड अ लाइव सेशन ऑफ डाउट सॉल्विंग। किसी को डाउट है तो उस सेशन में आपको डाउट्स भी क्लियर करवा दिए जाएंगे और आपको थोड़ा सा क्विक रिव्यू दिया जाएगा चैप्टर का। ओके, तो दिस इज़ द वे आई टीच यू गाइस। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में से। ओके ओके गाइस, सो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब कौन सा फ्लावरिंग प्लांट्स तो बहुत सारे हैं हमारे पास, तो हम कौन सा पर्टिकुलर ऐसा प्लांट है जिस पे जो आज हम पढ़ेंगे उस पर सब कुछ अप्लाई हो जाए। अब रोज़ है एंड वी कैन से मैरीगोल्ड है, कैप्सिला है, मैनी फ्लावर्स, बहुत सारे फ्लावर्स हैं। अब ये तो नहीं है कि जो आज हम पढ़ें वो सभी फ्लावर्स पे अप्लाई हो, नहीं, सभी पे नहीं अप्लाई होगा, लेकिन फ्यू फ्लावर्स ऐसे हैं जिन पर ये अप्लाई होगा। तो मैं उसको आपको बता देती हूँ कि कौन से पे अप्लाई होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हमारे होते हैं एंजियोस्पर्म्स, राइट। जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे एंजियोस्पर्म्स, ना कि जिम्नोस्पर्म्स, एल्गी, टेरिडोफाइट्स, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। जस्ट कीप इन माइंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर एंजियोस्पर्म्स और ये अभी तक के हाईली इवॉल्व्ड है। दीज आर हाईली इवॉल्व्ड प्लांट्स। ओके ओके, सो जो एंजियोस्पर्म में भी हमारी काफ़ी सारी फैमिलीज आती हैं, दैट इज़ क्रूसीफेरा फैमिली, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ओके, दिस इज़ अ क्रूसीफेरा फैमिली। अब क्रूसीफेरा फैमिली में भी कितने सारे फ्लावर्स हैं मैम, हमें क्या पता कि आप कौन से फ्लावर के बारे में पढ़ाने वाले हो। तो ओके बच्चा, आज हमारे जो एनसीईआरटी में टॉपिक्स गिवन है वो कौन से फ्लावर पे अप्लाई होते हैं, दैट इज़ कैप्सिला। जो भी हमारे चैप्टर में थ्योरीज गिवन है वो कैप्सिला को दिमाग में रखकर बनाई गई हैं, या आपको टॉपिक जो भी समझाया गया है कैप्सिला को दिमाग में रखकर समझाया गया। ओके ओके, अब फ्लावर क्या होता है ये तो सबको पता ही है, तो मैं आपको एक बार ही बस ये डेफिनेशन बता देती हूँ। ओके, सी लेट्स हैव द लुक ऑन द डेफिनेशन। Flower is a highly condensed and modified reproductive shoot that acts as the site for sexual reproduction in highly evolved plants। और मैंने आपको अभी बताया था हाईली इवॉल्व प्लांट्स क्या होते हैं, दैट आर एंजियोस्पर्म्स। ओके, सो ये हाईली कंडेंस्ड और मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव शूट होती है। जो शूट होती है उसका ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और ये हाईली कंडेंस्ड एंड हाईली मॉडिफाइड होता है। और ये जो साइट होती है हमारी शूट की, ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में हमारी मदद करती है। ओके, सो मैं आपको थोड़ी टर्मिनोलॉजी बता देती हूँ जो इस चैप्टर में यूज़ होगी, दैट इज़ एंथोलॉजी। ओके, एंथोलॉजी, एंथोलॉजी इज स्टडी ऑफ फ्लावर्स। स्टडी ऑफ फ्लावर्स को बोलते हैं एंथोलॉजी। और एंथोजेनेसिस भी क्या होती है, ये होती है हमारी फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर को, मतलब
जो प्रोसेस यूज होता है फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर के प्रोसेस को, सॉरी फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर के प्रोसेस को हम बोलते हैं एंथोजेनेसिस। ओके, अब हमारी एक और लास्ट टर्मिनोलॉजी है, दैट इज फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर क्या है? कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर producing ornamental flowers. Which kind of flowers are produced in floriculture? That are ornamental flowers. अब ये ornamental flowers क्या होते हैं? These flowers are those flowers जो कि हम fragrance के लिए उगाते हैं, beauty के लिए उगाते हैं, स्मेल, फ्रेगनेंस, ब्यूटी, शेप, डिज़ाइंस, मतलब लाइक हमारा जो घर है जहाँ पर भी हम उगा रहे हैं, गार्डन, घर या व्हाट्सएवर इट इज़, वो सुंदर दिखे, इट हैज़ द ग्रेस इन इट, तो इसलिए हम इन फ्लावर्स को उगाते हैं। ओके, सो मैं आपको डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर बता देती हूँ। पहले तो ज़्यादातर जो फ्लावर्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स ये कैसे होते हैं? ये सीजनल ब्रीडर्स होते हैं। ये सीजनल ब्रीडर्स क्या होता है मैम? तो ये जो सीजनल ब्रीडर्स होता है ना बच्चों, ये वो फ्लावर्स होते हैं जो कि ऑल ओवर सीजन नहीं चलते, लाइक गर्मियों, सर्दियों में, स्प्रिंग्स में, हर टाइम नहीं चलते, या तो स्प्रिंग में चलेंगे या विंटर में या समर में। इट कैन बी एनी ऑफ द वन टाइम, एनी ऑफ द वन सीजन। ओके, तो ऐसे ही फ्लावर्स को हम बोलते हैं सीजनल ब्रीडर्स। ओके, तो मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स वही होते हैं, 80-90% वही होते हैं, बाकी जो 10-20% रह जाते हैं वो एवरग्रीन होते हैं। एवरग्रीन मतलब हर सीजन में चलते हैं। ओके, एंड द सेकेंड इज फ्लावर्स ज़्यादातर ना ऑक्सिलरी बर्ड्स के होते हैं, ऑक्सिलरी बर्ड्स पे बनते हैं। फ्लावर्स आर मोस्ट ऑफ द टाइम ऑक्सिलरी, but sometime can be apical। भी एपिकल और ऑक्सिलरी क्या है? सी बच्चों, ये जो हमारी स्टेम होती है, दीज आर द रूट्स। ओके, डोंट एक्सपेक्ट अ गुड ड्राइंग फ्रॉम मी, आई एम नॉट अ गुड ड्राइंग स्टूडेंट, बट या आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। ओके, तो ये हमारी होगी रूट, ये हमारी होगी शूट। ओके, तो सॉरी, जो ये हमारी शूट है, शूट का अगर इस हिस्से पे फ्लावर ग्रो कर रहा है तो दिस वुड बी नोन एज एपिकल। और अगर साइड से ग्रो कर रहा है, अगर ऊपर ग्रो कर रहा है तो एपिकल, साइड से ग्रो कर रहा है तो वो हो जाएगा ऑक्सिलरी। ये हमारा हो गया एपिकल। ओके, सो अब हम 2 कंडीशंस के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे जो कि एक फ्लावर को बनने के लिए चाहिए होती है। ओके, सो फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन इज कि जो हमारी एपिकल मेरिस्टेम है, एपिकल, सॉरी, इट कैन बी एपिकल ऑल्सो एंड ऑक्सिलरी ऑल्सो। सो हम कहेंगे जो शूट मेरिस्टेम है हमारी, दैट नीड्स टू बी मैच्योर। ओके, जो हमारी शूट मेरिस्टेम है, पहले तो उसको मैच्योर होना पड़ेगा एक फ्लावर बनने के लिए। सेकंड, उसको रिक्वायर्ड फोटो पीरियड चाहिए होगा। मैम ये फोटो पीरियड क्या होता है? मैम आप तो नई नई टर्मिनोलॉजी लेकर आ रहे हैं बेटा। ये टर्मिनोलॉजी एज अ बायो स्टूडेंट यू नीड टू लर्न। ओके, सो ये टर्मिनोलॉजी आप जितनी जल्दी यूज टू हो जाएं इसके, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, अब जो ये फोटो पीरियड है मैम, ये क्या होता है? फोटो पीरियड सी मैंने आपको पहले भी बताया, जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, जो फ्लावर्स हमारे सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, वो कुछ कुछ सीजन्स में चलते हैं, लाइक कुछ विंटर्स में चलेंगे, कुछ समर में, कुछ स्प्रिंग सीजन में, कुछ रेनी सीजन में, एंड सो ऑन। ओके,
तो जो ये रिक्वायर्ड फोटो पीरियड होता है, कुछ प्लांट्स को ज़्यादा डे लाइट चाहिए होती है और कम नाइट लाइट। ओके, और कुछ फ्लावर्स होते हैं जिनको लेस डे लाइट चाहिए होती है एंड हाई नाइट लाइट। ओके, ये लाइक अब आप सबसे पूछोगे, अपने आसपास इंडिविजुअल से पूछोगे आपका पसंदीदा चीज़ क्या है, आपकी पसंदीदा चीज़ क्या है, तो एवरीवन वुड बी हैविंग द डिफरेंट आंसर्स, राइट। तो वैसे ही यहाँ पे फ्लावर्स की प्रेफरेंसेस होती है, कुछ को डे लाइट पसंद होती है, कुछ को नाइट लाइट पसंद होती है। तो जो कि डे लाइट में ग्रो करते हैं दे आर मोस्टली इन द समर्स, और जो नाइट लाइट में होते हैं वो मोस्टली जो होते हैं वो विंटर्स में होते हैं। ओके, आई डोंट हैव द स्पेस हियर टू राइट, सो आप समझ लो नाइट लाइट जिनको ज़्यादा चाहिए होती है वो विंटर्स में ग्रो करते हैं, दे हैव द फ्लावर्स इन द विंटर्स। अब जो समर वाले होंगे उनके पास विंटर में फ्लावर्स नहीं होंगे, दे वुड बी हैविंग ओनली द स्टेम, लीव्स, और समटाइम लीव्स भी नहीं होती हैं। और जो नाइट लाइट वाले होंगे वो समर्स में मुरझाए रहेंगे, उनके पास फ्लावर्स नहीं होंगे या फिर लीव्स नहीं होंगे। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि उनको रिक्वायर्ड उनका जो है फ़ोटो पीरियड मिलना चाहिए। जो भी उनका फ़ोटो पीरियड रिक्वायरमेंट है, डे है, नाइट है, व्हाट्सएवर इट इज़, इट नीड टू बी फुलफिल्ड ताकि वो फ्लावर्स प्रोड्यूस कर सकें। फाइन, ओके। अब मैं आपको थोड़ा डेवलपमेंट ऑफ उसके बारे में बता देती हूँ, फ्लावर के बारे में, कि फ्लावर की डेवलपमेंट कैसे होती है। ओके, see development of the flower, I'll give you just a visual representation. Okay, so यहाँ पर मैं आपको थोड़ा विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे देती हूँ। सी, अब जो ये हमारी स्टेम है, ओके गाइस, थोड़ा ना फोकस करके पढ़ लेना थोड़ा, क्योंकि ये विजुअल रिप्रेजेंटेशंस है एंड अब मैं ये विजुअल रिप्रेजेंट एक बार ही समझा के विद द पेन और पेंसिल आई विल रिमूव द मार्किंग्स। ओके, सी ये हमारी हो गई स्टेम, ठीक है। इस स्टेम के ऊपर अब ये हमारी है लीफ कर यहाँ पर हमारी होती है ऑक्सिलरी बड। अब जहाँ पर ये लीफ या फिर ऑक्सिलरी बड अटैच है उसको हम बोलते हैं नोड। फाइन, और यहाँ पर जो स्टेम के ऊपर यहाँ पर हमारी बर्ड्स आपको दिख रही हैं, दीज आर वेजिटेटिव शूट एपिकल मेरिस्टेम। ओके, ये हमारी वेजिटेटिव शूट एपिकल मेरिस्टम्स हैं। ओके, ये जो है अब इससे बनेगा हमारा एपिकल बड, और अगर यहाँ पर है तो उससे बनेगा हमारा ऑक्सिलरी बड। ये हमारा हो गया यंग प्लांट। आफ्टर मेच्योरेशन, ये जब मैच्योर हो जाएगा तो लीव्स जो है ना, यहाँ पर लीफ जो है एक क्रोम हार्मोन बनाती है विद द हेल्प ऑफ फोटो पीरियड दैट इज सनलाइट। तो वो जो फ्लोरिजन है वो यहाँ पर हमारे शूट एपिकल मेरिस्टम, वेजिटेटिव शूट एपिकल मेरिस्टम के पास पहुँच जाएगा हमारा फ्लोरिजन। ये हमारा क्रोम हार्मोन है, दैट इज हार्मोन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग लाइट with the help of light, that is sunlight. Okay, अब जो हमारा फ्लोरिजन है यहाँ पर हमारे पहुँचा, फ्लोएम टिश्यू अब क्या करेंगे, फ्लोएम टिश्यू अब ग्रो करेंगे और ये जो हमारा बड है, बड के पास एक थैलेमस बनाएंगे, मतलब बड को यू कैन से कि मॉडिफाई करके एक थैलेमस बनाएंगे, दैट इज़ अ स्वॉलन स्ट्रक्चर डाउन द फ्लावर, दैट इज यहाँ पर ये हमारा है थैलेमस। ओके, जो हमारे पास थैलेमस आ गया, थैलेमस के अंदर हमारे पास है रिप्रोडक्टिव शूट एपिकल मेरिस्टम। ठीक है, ये थैलेमस हो गया, इसको हम रेसिप्टेडल भी कहते हैं। फाइन, अब जो ये हमारी स्टेम है, ये हमारी स्टेम है जिसको मैं पिंक से अंडरलाइन कर रही हूँ, दिस इज़ हमारी स्टेम। अब जो डंडी है या यू कैन से स्टेम, जहाँ जो कि मॉडिफाई होकर थैलेमस बना रही है, उसको हम बोलते हैं पेडिसल। ब्रैकेट इज़ अ डिफरेंट थिंग सी एंड पेडिसल इज़ अ डिफरेंट थिंग। ओके, इसको हम बोलते हैं पेडिसल। फाइन, अब जो ये शूट के पास
लीफ लाइक स्ट्रक्चर, छोटा लीफ लाइक स्ट्रक्चर हमारा ग्रो करेगा, इसको हम बोलते हैं ब्रैकेट, इसको हम कहेंगे ब्रैकेट। ओके, सो अब मेच्योर होके हमारे प्लांट ने ये स्ट्रक्चर बना लिया है। यू कैन जस्ट लर्न दिस शॉर्ट फॉर्म, दैट इज़ रिप्रोडक्टिव शूट एपिकल मेरिस्टम, बिकॉज हेयर मैंने वेजिटेटिव शूट एपिकल मेरिस्टम लिखा है, जस्ट आपको आर को रिप्लेस करके रिप्रोडक्टिव लिखना है। फाइन, आई होप यू कैन डू दैट। ओके, तो अब आगे वो मॉडिफाई होगा, जो अब हमारे यहाँ पे थैलेमस था, थैलेमस के ऊपर हमारा एक कैलिक्स बन जाएगा। ठीक है, कैलिक्स किस काम के लिए होता है? प्रोटेक्शन करने के लिए होता है। ये हमारा कैलिक्स बन गया, जो ये आउटर लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दैट इज़ हमारा कैलिक्स, और ये प्रोटेक्शन देता है। ये थैलेमस से ग्रो होगा, थैलेमस के ऊपर ग्रो होगा। और अब जो ये कैलिक्स है, कैलिक्स के अंदर हमारे डिफरेंट वर्ल्ड्स ऑफ द फ्लावर ग्रो कर रहे हैं। यू कैन सी कि हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है यहाँ पर, मेल भी है, पेटल्स भी हैं, एवरीथिंग इज प्रेजेंट। हमारे जो वर्ल्ड्स हैं डिफरेंट, वो इसके अंदर ग्रो कर रहे हैं, बिकॉज वी कॉल्ड इट अ रिप्रोडक्टिव शूट एपिकल मेरिस्टम। ओके, अब इसको हम बोल देंगे फ्लोरल बर्ड। ओके, दिस विल बी नोन एज फ्लोरल बर्ड। अब हमारी एंथेसिस होगी। एंथेसिस यू हैव टू स्टूडेंट्स रिमेंबर कि ओपनिंग ऑफ फ्लोरल बर्ड है, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। ओके, ये हमारी होगी एंथेसिस, आई अंडरलाइन इट, एंथेसिस दैट इज ओपनिंग ऑफ फ्लोरल बर्ड। नेक्स्ट हम यहाँ पे बताते हैं कि जब एंथेसिस हो जाती है, मतलब ओपनिंग ऑफ फ्लोरल बर्ड हो जाती है, तो इस तरह से स्टेम जो है ना ओपन हो जाती है। सॉरी, आई यूज दिस रॉन्ग वर्ड, स्टेम ओपन नहीं होती, जो यहाँ पे कैलिक्स था ना हमारा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर थी, वो ओपन हो जाती है। सी लाइक दिस। ओके, वो ओपन हो जाती है और उसमें से क्या निकलता है हमारा? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, दिस इज नोन एज कार्पल और पिस्टल। हम इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं, या तो पिस्टल भी कह सकते हैं या फिर कार्पल भी कह सकते हैं। ओके, और फिर क्या निकलता है इसमें से? पेटल्स निकलते हैं। सी, दोनों साइड पे पेटल्स होते हैं, ये कलरफुल होते हैं, जो हम फ्लावर में रेड कलर का, लाइक अब रोज़ है, रोज़ में हम रेड कलर के इस तरह देखते हैं, तो वो पेटल्स होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट जो हमको दिखता है, दैट इज दिस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज नोन एज स्टेमन। ओके, इसको बोलते हैं स्टेमन। नाउ वी सी कि ये स्टेम है, स्टेम में से ये कैलिक्स ओपन हुआ, बीच में से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड द पेटल्स, ये बाहर आकर। ओके, अब इसको हम क्या कहते हैं? वर्ल्ड्स भी कहते हैं। लाइक जब ये कलेक्टिव हो जाते हैं, कलेक्टिवली दे आर नोन एज वर्ल्ड्स। ये भी वर्ल्ड है, लाइक हाउ डू आई एक्सप्लेन द वर्ल्ड्स टू यू इज, जब बहुत सारे पेटल्स इकट्ठे हो जाएंगे, ओके, दैट इज नोन एज वन वर्ल्ड। बहुत सारे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इकट्ठे हो जाएंगे, दैट इज नोन एज अनदर वर्ल्ड। ओके, इसलिए मैंने कहा था कि इसमें बर्ड में, फ्लोरल बर्ड में डिफरेंट वर्ल्ड्स आर बीइंग, you can say okay, so in floral birds there are being dwelt, worlds are being dwelt. okay, तो अब जो है ना आगे स्टेमन। ओके, स्टेमन जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और जो कार्पल और पिस्टल है ये फीमेल है। तो ये इसेंशियल वर्ल्ड्स होते हैं, इसेंशियल इन द सेंस कि इनके बिना कोई भी रिप्रोडक्शन फ्लावर में हो नहीं सकती, तो इसको हम इसेंशियल कहेंगे। अब नॉन इसेंशियल क्या है? सेपल या पेटल्स। ठीक है, जिसे हम करोला या कैलिक्स भी कहते हैं इन द वर्ल्ड्स। जब ये कलेक्टिवली पेटल्स को करोला कह देते हैं, कलेक्टिवली सेपल्स को कैलिक्स कह देते हैं। ओके, तो ये जो है नॉन इसेंशियल होते हैं, क्योंकि इनके बिना तो रिप्रोडक्शन पॉसिबल है, बट इनके बिना पॉसिबल नहीं है। फाइन, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स. ओके, सो फर्स्ट जो मैंने अभी अभी आपसे डिस्कस करा दैट वाज एसेंशियल पार्ट्स एंड नॉन एसेंशियल पार्ट्स. तो हम फर्स्ट वही डिस्कस करेंगे यहाँ पे, एसेंशियल पार्ट्स. इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ फ्लावर्स that perform sexual reproduction. ठीक है, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करते हैं वो होते हैं एसेंशियल पार्ट्स. अब ये दो तरह के होते हैं, दैट इज एंड्रोशियम एंड सेकेंड इज गाइनोशियम. ओके, एंड्रोशियम जो है ये मेल पार्ट होता है. ओके, और ये जो है किससे बना होता है, स्टेमन से बना होता है. सी, एंड्रोशियम जो है ये मेल पार्ट है और ये किससे बना होता है, व्हर्ल ऑफ स्टेमन से. अब स्टेमन्स, व्हर्ल ऑफ स्टेमन्स हम कह सकते हैं कि बहुत सारे स्टेमन्स इकट्ठे होके एंड्रोशियम बनाते हैं. ओके, नेक्स्ट इज गाइनोशियम, दैट इज फीमेल पार्ट. ये बना होता है दैट इज मेड अप ऑफ कार्पल्स और पिस्टल्स. ओके, अब नेक्स्ट जो डिफरेंशिएट हम इनके बीच में कर सकते हैं दैट इज एंड्रोशियम जो है होमोलोगस होता है, होमोलोगस टू मेल कोन. ओके, अब जो एंड्रोशियम है वो तो मेल कॉर्न के होमोलोगस है. होमोलोगस मतलब कि जैसा ही मेल कॉर्न होता है वैसा ही एंड्रोशियम होता है. बस एंड्रोशियम को हम जिम्नोस्पर्म्स में या फिर टेरिडोफाइट्स में मेल कॉर्न कह देते हैं. मोस्ट प्रोबेबली हम इसको जिम्नोस्पर्म्स में, टेरिडोफाइट्स में ही यूज़ करते हैं, तो इसको हम मेल कॉर्न्स कहते हैं वहाँ पे. ओके, तो होमोलोगस मतलब कि इनका जो ओरिजिन होता है वो डिफरेंट होता है, बट जो इनका फंक्शन होता है वो सेम होता है. ठीक है, तो होमोलोगस है ये मेल कॉर्न के. और जो स्टेमन्स होते हैं ना, ये किसके होमोलोगस होते हैं, ये किसके होमोलोगस होते हैं, वो है माइक्रोस्पोरोफिल. माइक्रोस्पोरोफिल. ओके, देखो अब माइक्रोस्पोरोफिल का होता है जैसे कि जिम्नोस्पर्म्स और टेरिडोफाइट्स में होता है ना, उनके पास मेल कोन्स होते हैं इस तरह के. ओके, दे हैव मेल कोन्स. अब मेल कोन्स में से अब निकलते हैं स्पोर्स, वहाँ पर स्पोर्स निकलते हैं. यहाँ पे तो पोलन ग्रेन्स निकलेंगे एंड्रोशियम में से. व्हाट विल बी देयर, पोलन ग्रेन्स. ठीक है, यहाँ पे तो पोलन ग्रेन्स निकलेंगे, लेकिन इसमें से जो निकलते हैं वो निकलते हैं स्पोर्स. और जो मेल स्पोर्स होते हैं वो होते हैं मैक्रोस्पोर्स, और जो फीमेल स्पोर्स होते हैं वो होते हैं मैक्रोस्पोर्स. ओके, तो इसलिए इसको स्टेमन को हम बोलते हैं स्पोरोफिल. मतलब कि जिस स्ट्रक्चर्स में से स्पोर्स निकलते हैं उनको स्पोरोफिल कहा जाता है. तो स्टेमन्स जो होते हैं माइक्रोस्पोरोफिल के होमोलोगस हैं, और जो एंड्रोशियम है वो मेल कॉर्न के होमोलोगस है. अब ऐसे ही गाइनोशियम में होगा, गाइनोशियम जो है फीमेल कॉर्न के होमोलोगस होता है. ये आपको पेपर में डिफ्रेंशिएट करने के लिए आ सकता है, तो इसको ज़रूर याद रखना. ठीक है, और जो कार्पल्स होते हैं वो किसके होमोलोगस होते हैं, वो होमोलोगस होते हैं मेगास्पोरोफिल के. आई होप यू गेट इट कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ.
जो एंड्रोशियम है वो मेल कोन के होमोलोगस है और जो स्टेमन है वो माइक्रोस्पोरोफिल के होमोलोगस है। इनको मिक्स मत करना। यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट बाय हार्ट। इफ़ यू मेक अ मिस्टेक, आपके अंडरस्टैंडिंग में मिस्टेक हो सकती है, आपको चैप्टर अच्छे से समझ नहीं आएगा। दैट इज अंडरस्टैंडिंग में मिस्टेक, और आपकी जो कंसेप्ट हैं वो वीक हो सकते हैं। ओके, सेकेंड वी हैव इज नॉन एसेंशियल पार्ट्स। ओके, अब जो नॉन एसेंशियल पार्ट्स होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं। ओके, बट इससे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। दैट इज पार्ट्स ऑफ फ्लावर दैट हेल्प करते हैं, लेकिन ये डायरेक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेते इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, आई एम जस्ट राइटिंग इन अ शॉर्ट फॉर्म। ओके, अब ये भी दो तरह के होते हैं। You can write about it. That is calyx and corolla. Okay. अब जो कैलिक्स होता है ये आउटर मोस्ट होता है। ओके, ये आउटर मोस्ट वॉल ऑफ अ पार्ट है दैट इज मेड अप ऑफ ग्रीन कलर्ड सेपल्स। इसमें क्या आते हैं? ग्रीन कलर्ड ऑफ सेपल्स। ये क्या प्रोवाइड करते हैं? प्रोटेक्शन। दीज प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। ओके, जो दूसरे फ्लोरल पार्ट्स हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ओके, अब जो करोला है वो क्या होता है? ये सेकेंड वॉल होता है। ये आउटर मोस्ट वॉल होता है, ये सेकेंड वॉल होता है। ओके, ये ब्राइट कलर्ड होते हैं, ब्राइट कलर्ड पेटल्स होते हैं ये, और इनका काम क्या होता है? ये अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेटर्स को, अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स। अब हम कहेंगे कि इसका पॉलिनेटर्स को कनेक्ट करना, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे हेल्प कर रहा है? सी बेटा, अगर पॉलिनेटर्स को कोई चीज़ अट्रैक्ट ही नहीं करेगी तो पॉलिनेशन कैसे होगी? अगर इंसेक्ट, एक फ्लावर है, मान लो यहाँ पर एक फ्लावर है। ओके, अब यहाँ पर एक इंसेक्ट आया है। ओके, अब ये इंसेक्ट इस पर आएगा ही नहीं, इसके ऊपर पोलन्स जाएंगे ही नहीं, तो ये नेक्स्ट फ्लावर पर जाके बैठेगा नहीं। ओके, तो ये पॉलिनेशन नहीं होगी। पॉलिनेशन मतलब पॉलिनेटर ही नहीं होगा तो पॉलिनेशन नहीं होगी, फिर उनका गाइनोशियम्स का एंड एंड्रोशियम्स का कोई काम ही नहीं रह जाएगा। इसलिए करोला भी इम्पॉर्टेंट है, बट ओके, कई बार इसके बिना भी काम चल सकता है। सो इट्स अ नॉन एसेंशियल वर्ड। ओके ओके, मैं आपको एक और पॉइंट बताती हूँ इसके बारे में। दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। दैट इज़ कि अगर कैलिक्स और करोला साथ में होते हैं तो उनको क्या बोला जाता है? टेपल्स। दे आर नोन एज टेपल्स। मतलब टेपल इज अ सिंगल यूनिट। टेपल इज अ सिंगल यूनिट, और अगर इनको कलेक्टिवली एज अ वर्ड बोला जाए तो उसको बोलते हैं पेरियंथ, फॉर होल वर्ड। ओके, अगर सिंगल है, जैसे कि हम बोलते हैं एक पेटल है और एक सेपल है, देन इट इज कॉल्ड एज टेपल। ओके, और अगर बहुत सारे पेटल्स हैं और बहुत सारे सेपल्स हैं तो इसको हम बोलते हैं पेरियंथ। ओके, नाउ आई होप आपको समझ आ गया कि टेपल और पेरियंथ में क्या डिफरेंस है। फाइन। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे।
दैट इज टाइप्स ऑफ प्लांट्स। ओके, अब ये 6 ऑर्गन्स के बेस पर हम प्लांट्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ओके, मैं आपको यहाँ पे ब्रैकेट पे लिख देती हूँ, बेस्ड ऑन 6 ऑर्गन्स। फाइन, तो फर्स्ट क्या है हमारा, दैट इज मोनोइशियस प्लांट। फाइन, अब जब एक ही प्लांट में, मतलब एक ही फ्लावर में, और वी कैन से एक ही प्लांट में, प्लांट कहेंगे हम एक्चुअली में, सी दिस इज अ प्लांट। अब यहाँ पर ये तो हमारी स्टेम है। ओके, अब डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स हैं यहाँ पे। जस्ट डोंट गो ऑन माई ड्राइंग्स, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, ये 3-4 फ्लावर्स हैं यहाँ पे, और एक फीमेल है, एक मेल है, एक फीमेल है, एक मेल है। डोंट मतलब मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि 50-50 होंगे, रेशो 50-50 नहीं होगा कि 50 मेल है और 50 फीमेल है। नो, मेरे कहने का मतलब है कि एक ही प्लांट पे दोनों होंगे, फीमेल भी होगी और मेल भी होगा, तो उसको बोलेंगे, उस प्लांट को बोलेंगे मोनोइशियस प्लांट। ठीक है, बोथ फीमेल एंड मेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट, से मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ, ऑन द सेम प्लांट, दैट इज नोन एज मोनोइशियस प्लांट। ओके, अब हम आएंगे डाइशियस प्लांट पे। डाइशियस स्पेलिंग आपको बहुत अच्छे से याद करनी है, आपको बोर्ड्स में भी हेल्प करेगी। ओके, दिस इज ओ, डायोशियस प्लांट। अब इनका क्या होता है, या तो मेल प्रेजेंट होगा एक प्लांट पे या फीमेल। अब देखो, अब एक ये प्लांट है, इस पे मान लो 4-5 फूल हैं, फ्लावर्स हैं। ओके, अब ये पांचों के पांचों या तो फीमेल होंगे या मेल होंगे, दोनों नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि एक फीमेल एक फ्लावर मेल हो गया, एक फीमेल एक मेल एक फीमेल, ऐसा कुछ नहीं होगा। या तो सारे फीमेल होंगे या फिर सारे मेल होंगे। ओके, अब इसके हम डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, व्हेन मेल एंड फीमेल फ्लावर्स और सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट ऑन present on different plants, तो इसको हम बोल देंगे डायोशियस। अब हमारे पास कुछ बेटा एग्जाम्पल है, दैट इज़ कि हम मोनोशियस और डायोशियस को डिफरेंट करने वाले हैं। बट उससे पहले आई जस्ट वांट टू टेल यू समथिंग दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट, यू कैन से नोट, और जस्ट कैलकुलेट इट एज ए इम्पॉर्टेंट नोट। ओके, जो मोनोशियस प्लांट होते हैं ना, सी मोनोशियस प्लांट्स may have यूनिसेक्सुअल, मैं आपको पढ़ाऊंगी यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। उससे पहले जस्ट आपको एक नोट अपने दिमाग में बिठा लेना है। ठीक है, जो ये मोनोशियस प्लांट्स होते हैं, इनके पास यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स भी हो सकता है। बट जो डायोशियस प्लांट्स होते हैं बेटा, ये जो डायोशियस प्लांट्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स रखते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चा, व्हाट इज़ यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। अब ये प्लांट है, ओके, दिस इज द स्टेम। अब ये एक फ्लावर है। अब इस फ्लावर में या तो अकेला फीमेल पार्ट हो सकता है। ओके, दिस इज द फीमेल पार्ट, जस्ट कैलकुलेट इट एज अ फीमेल फ्लावर। ओके, अब एक हमारे पास फ्लावर है ऐसा जिसमें मेल है, तो इसको हम क्या कहेंगे, मेल फ्लावर।
ओके, चलो जी, फीमेल भी हो गया, मेल भी हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल, क्योंकि इनमें एक ही सेक्स प्रेजेंट है। सेक्स इन द सेंस ये फीमेल, मतलब जेंडर को हम सेक्स बोलते हैं इन द बायोलॉजिकल लैंग्वेज। तो ये जो फीमेल है और ये मेल है, तो मतलब इस फ्लावर में एक सेक्स है, दैट इज़ फीमेल सेक्स, इसमें एक ही सेक्स है, दैट इज़ मेल सेक्स। तो दैट्स वाई इनको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। यूनि मीन्स वन, सेक्सुअल मीन्स जेंडर, इट हैज़ ओनली वन जेंडर, तो ये यूनिसेक्सुअल हुआ। फिर एक तरह के फ्लावर्स होते हैं बेटा जिनमें मेल भी हो, फीमेल भी होता है, दिस द फीमेल वन, एंड ये मेल हो गया साइड में। ओके, तो इसको क्या कहेंगे हम, इसको हम कहेंगे बायसेक्सुअल फ्लावर्स। इसको क्या कहेंगे हम, बायसेक्सुअल फ्लावर्स। बाय मीन्स टू, सेक्सुअल मीन्स जेंडर। सो इसमें दो तरह के जेंडर प्रेजेंट है, दैट इज मेल भी एंड फीमेल भी, सो इट्स बायसेक्सुअल फ्लावर। तो ये जो मोनोशियस प्लांट्स होते हैं, मोनोशियस प्लांट्स पे तो दोनों प्रेजेंट होते हैं ना, फीमेल भी और मेल भी, तो वो यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, बायसेक्सुअल भी। और जो डायोशियस होते हैं उनमें सिर्फ एक ही तरह का प्रेजेंट होता है, तो उनमें सिर्फ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स पाए जाते हैं। ओके, अब जो इससे नोट से हमें एक बात पता चलती है कि जो बायसेक्सुअल फ्लावर्स है ना, वो हमेशा मोनोशियस प्लांट्स में होंगे। किस में होंगे, मोनोशियस में बेटा। ओके, पर ये जो यूनिसेक्सुअल है वो जो बायसेक्सुअल है वो मोनोशियस में भी होंगे और डायोशियस में भी होंगे। ओके, तो हम अब एग्जाम्पल कर लेते हैं बच्चा। एग्जाम्पल मैं आपको यहीं लिख देती हूँ। अब जो हमारा मोनोशियस प्लांट है ना, उसमें हम यूनिसेक्सुअल के ही वो लिख रहे हैं, एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं बच्चा। ओके, यहाँ पर हम सिर्फ यूनिसेक्सुअल लिख रहे हैं, फिर भी मैं आपको एक बार याद करवा दूँ। ओके, तो इसका आप एक कोड वर्ड लगा सकते हो, C3M, C3M। अब इसका मतलब क्या है मैम, कैस्टर, कोकोनट, क्यूकम्बर एंड मेस। ओके बेटा, ये यूनिसेक्सुअल हो गया, कास्टर, कोकोनट, क्यूकम्बर, मेस। डायोशियस पे है मैम, अब डायोशियस पे भी बता दीजिए क्या करें। तो बेटा डायोशियस का भी मैं आपको बता देती हूँ, जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके, जो डायोशियस के एग्जाम्पल्स होंगे बच्चा वो ऐसा होंगे, डायोशियस तो होते ही यूनिसेक्सुअल है, तो इसमें जो आप यूज़ कर सकते हो दैट इज DPMV, DPMV, दैट इज डेट पाम, पपाया, मलबरी एंड वेलिसनेरिया। ओके बच्चा, that is वेलिसनेरिया, डेट पाम, पपाया, मलबरी एंड वेलिसनेरिया। ये आपका कोड वर्ड हो गया DPMV और इसका हो गया C3M। ओके, तो ये तो हमारे हो गए टाइप्स ऑफ प्लांट्स। अब हम जाएंगे टाइप्स ऑफ फ्लावर्स पर। ओके, जो हमारे टाइप्स ऑफ फ्लावर्स होते हैं उसको भी हम इसी तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो, ये हमारे टाइप्स ऑफ फ्लावर्स पढ़ेंगे, तो टाइप्स ऑफ फ्लावर्स में फर्स्ट हमारा आता है बेटा यूनिसेक्सुअल। इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, बट फिर भी एक बार आप अपने नोटबुक्स में नोट कर लीजिए, यूनिसेक्सुअल। ओके, एंड सेकेंड इज बायसेक्सुअल। अब एक इसमें थर्ड कैटेगरी भी है बेटा, दैट इज न्यूट्रल फ्लावर्स। अब मैम न्यूट्रल क्या होता है, तो बेटा आपको इसके लिए वेट करना पड़ेगा, मैं आपको न्यूट्रल फ्लावर्स भी पढ़ाऊंगी। ओके, पहले हम यूनिसेक्सुअल को थोड़ा ओवरव्यू ही लेना है, तो हम ओवरव्यू ले लेते हैं। क्या तो इसमें इधर स्टेमन और कार्प, इसमें एक ही होगा, या तो स्टेमन होगा या कार्पल होगा। बायसेक्सुअल में क्या होगा मैम, बोथ होंगे, बोथ कार्पल्स एंड स्टेमन। ओके बेटा, पहले हम ये कंप्लीट कर लें क्योंकि हमने सिर्फ इसका ओवरव्यू लेना है। ये क्या हो सकते हैं,
कैन बी डायोशियस और मोनोशियस। ओके बच्चा, और जो ये हैं ये क्या होंगे, कैन ओनली बी मोनोशियस। ओके बच्चा, अब जो न्यूट्रल है हम इस पे आते हैं। न्यूट्रल जो होता है ना बच्चा, ये होते हैं ना तो इनके पास स्टेमन होता है ना इनके पास कार्पल होता है। लैक बोथ ऑफ स्टेमन और कार्पल। लैक मतलब ना होना, कमी होना, लैक मतलब कमी। अब इसका हम आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, दैट इज रे फ्लोरेट्स। ओके, दैट इज रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। ओके बेटा, अब जो हमने यूनिसेक्सुअल पढ़े थे वो तो हमने एग्जाम्पल में ले लिए थे, बोथ ऑफ डायोशियस एंड मोनोशियस। बट हम अब बायसेक्सुअल के भी एग्जाम्पल लेंगे ना, तो बायसेक्सुअल के जो एग्जाम्पल्स होंगे हमारे बच्चा वो होंगे पी एंड चाइना रोज। पी एंड चाइना रोज, ये आपने +1 में भी पढ़े हैं एग्जाम्पल्स, बट स्टिल मैंने आपको एक बार नोट करवा दिया, पी एंड चाइना रोज। ओके, तो बच्चों मेन हमारा चैप्टर अब स्टार्ट होगा। हमने टाइप्स ऑफ प्लांट्स, टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, एसेंशियल नॉन एसेंशियल और थोड़ा बेसिक के फ्लावर कैसे बनता है वो हम पढ़ चुके हैं। तो अब हमारा जो है मेन टॉपिक जो ये चैप्टर का है दैट इज़ रिप्रोडक्शन, वो स्टार्ट होगा। ओके, सो हम लिखेंगे यहाँ से इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सी कोई भी चीज़ है, कुछ भी वी कैन से like it's a reproduction or giving a birth or even you can say making a table, right? अगर आपको टेबल भी बनाना है, you have a procedure to follow to make the table, right? आप पहले एक मार्केट में जाकर वुडन ब्लॉक सेलेक्ट करोगे, देन कई पहली बात तो आप कई शॉप्स पे जाओगे जहाँ पर आपको चीप प्राइजेस पे मिल रहा होगा, बेस्ट क्वालिटी में, वहाँ पर आप सिलेक्ट करोगे। देन यू विल हायर अ मैन टू मेक द टेबल, देन उनके भी कॉस्ट डिसाइड करोगे, देन आप उसका डिज़ाइन फाइनल करोगे, देन आप उसके लिए लाइक थोड़ा डेकोरेशन के लिए सामान लेके आओगे, देन यू हैव टू हैव ऐड द चेयर टू। ओके, सो एक प्रोसीजर है जो कि हम फॉलो करते हैं, वैसे ही इसमें एक प्रोसीजर है जो हम फॉलो करेंगे, दैट इज़ इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, हम ये इवेंट्स को एक यू कैन से एक मतलब प्रोसेस में बदलेंगे और उस प्रोसेस को हम फिर आगे फॉलो करेंगे। फाइन, चलो जी हम अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा जो इवेंट है दैट इज़ प्री फर्टिलाइजेशन, दैट इज़ प्री फर्टिलाइजेशन। ओके, सेकेंड हमारा हो जाएगा डबल फर्टिलाइजेशन। अभी आपको आगे जाके समझ आएगा कि हम इसको डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोलते हैं। ओके, और जो थर्ड हमारा होगा दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ओके, अब इसके अंडर भी प्रोसेस आते हैं, ऐसा नहीं है कि हमने प्री बोल दिया तो प्री के अंडर कुछ नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्री के अंडर भी आएगा, डबल के अंडर भी आएगा, पोस्ट के अंडर भी आएगा। ओके, लाइक अगर हम टेबल बनवाने जा रहे हैं तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे ना कि टेबल बनवाने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें फाइनल करनी है। हमारी फाइनल क्या होंगी, पहले तो हमारा डिज़ाइन फाइनल होगा, फिर हमारी कॉस्ट फाइनल होगी, किस कॉस्ट में हमें एंड प्रोडक्ट चाहिए, कहाँ से बनवाएंगे, कहाँ से चीज़ें लेकर आएंगे, एवरीथिंग, राइट। तो वो प्री हो गया कि वो प्री में तो आता है, लेकिन प्री के अंडर भी तो है ना कि हम क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे डिसाइड कर रहे हैं। ओके, तो वैसे ही इसमें हमारा आता है फर्स्ट ऑफ ऑल गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, गैमेट्स का बनना इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। देन गैमेट ट्रांसफर, कि गैमेट ट्रांसफर कैसे होगा।
कैसे होगा, कब होगा, किन कंडीशंस में होगा, एवरीथिंग। ओके, फिर डबल फर्टिलाइजेशन में आता है हमारा सिनगैमी। ओके, एंड देन आता है हमारा ट्रिपल फ्यूज़न। ये आपको अभी समझ नहीं आएंगी टर्मिनोलॉजी, बट आगे जाके जब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी यू विल गेट इट कि हमने इसको सिनगैमी या ट्रिपल फ्यूज़न क्यों बोला। ओके, और ये जो दोनों है ना बेटा, ये साइमल्टेनियसली चलते हैं। हाउ डज दैट वर्क? दैट इज साइमल्टेनियसली। ओके, ये दोनों जो प्रोसेस हैं साइमल्टेनियसली चलेंगे। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या आएगा हमारा? एंडोस्पर्म फॉर्मेशन हो गया। ओके, एम्ब्रियोजेनेसिस हो गया। ओके, और हमारा हो गया सीड फॉर्मेशन। सीड कैसे बनते हैं बच्चा? ओव्यूल से। जो ओव्यूल्स होते हैं हमारे, हम आगे पढ़ेंगे, वो आगे जाके सीड बनते हैं। ओके, I have to keep this in mind. Ovules are converted into seed. Okay, then हमारा होता है फ्रूट फॉर्मेशन। और जो ओवरी होती है वो फ्रूट बन जाती है। ओके, ये हमारे प्रोसेस हो गए। एक बार आप दोबारा देख लो। प्री फर्टिलाइजेशन में एक तो गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। डबल फर्टिलाइजेशन में हमारा सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हमारा एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस, सीड फॉर्मेशन, फ्रूट फॉर्मेशन। ओके, ये आपको याद करना है। अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से दिमाग में रखनी है, दैट इज़ डबल फर्टिलाइजेशन is the unique event of angiosperms. I hope you get it. Double fertilization is the unique event of angiosperms. मतलब एंजियोस्पर्म्स में ही डबल फर्टिलाइजेशन होती है और कहीं पर भी डबल फर्टिलाइजेशंस नहीं होती हैं। एंड ऑल्सो आपको एक और चीज़ ध्यान में रखनी है, दैट इज पोलन ग्रेन is a gametophyte, not a gamete. It is a gametophyte. Okay बेटा, gametophyte क्या होता है? दैट इज एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसी बॉडी जो कि गैमेट को बियर करता है, अपने अंदर रखता है। ओके, ना कि खुद गैमेट होता है। दैट इज नोन एज अ गैमेटोफाइट। ओके, तो पोलन ग्रेन जो होता है गैमेटोफाइट होता है। ओके, अब हम आगे चलेंगे, कुछ और पॉइंट्स लिखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। दैट इज जो गैमेटोजेनेसिस है ना बेटा, मतलब गैमेट का बनना, ये कैसे होता है? माइटोसिस से। लेकिन जो स्पोर फॉर्मेशन होती है ना, ये होती है मायोसिस में, होती है मायोसिस से। और ये सिर्फ प्लांट्स में फॉलो होता है, नॉट इन ह्यूमन बींग्स। ओके, और जो एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होती है बच्चा, जो एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होती है ना बेटा, ये जिम्नोस्पर्म्स में बिफोर फर्टिलाइजेशन होती है। और जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं इनमें आफ्टर फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, इसलिए जो होते हैं ये हैप्लॉइड होते हैं, ये जो होते हैं ट्रिप्लॉइड होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड कि एंडोस्पर्म फॉर्मेशन हैप्लॉइड होती है जिम्नोस्पर्म में। क्यों? बिकॉज ये फर्टिलाइजेशन से पहले होती है। और ट्रिप्लॉइड होती है एंजियोस्पर्म्स में, क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन के बाद होती है। ओके, अब हम इवेंट्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से आपको पढ़ना है। आई होप आपको समझ आ रहा है मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ। ओके, सी, अब हमारा प्री फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होता है यहाँ से। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ से। ओके, पहले हम पढ़ेंगे इन मेल। हम पहले किस में पढ़ेंगे बेटा? इन मेल पढ़ेंगे।
देन इन फीमेल पढ़ेंगे। ओके, जो इसमें हम इवेंट्स पढ़ेंगे उससे पहले हमें एक उसका व्यू पता होना चाहिए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का, राइट। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या फिर इवेंट्स हमें पता होना चाहिए, तो हम वही यहाँ पर देखेंगे पहले। ओके, पहले हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। फाइन। ओके, तो पहले हम देखेंगे बेटा एंड्रोशियम। तो देखो बच्चों, एंड्रोशियम क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो कि स्टेमन के वॉल से बना होता है। अब बेटा स्टेमन क्या होता है? देखो, दिस होल इज अ स्टेमन। अब ये जो डायग्राम है, दिस इज फॉर स्टेमन। ये स्टेमन की डायग्राम है, मैंने आपके लिए एक पिक्चर लगा दी है। ओके, तो ये एक स्टेमन की डायग्राम है, और ये जब बहुत सारे स्टेमन्स इकट्ठे हो जाते हैं, लाइक ऐसा स्टेमन यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो इसको सारे स्टेमन्स को मिला के हम एंड्रोशियम बोलते हैं। और ये होमोलोगस होता है मेल कॉर्न की, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था। स्टेमन जो है रिप्रोडक्टिव यूनिट है, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, ये एक ही यूनिट है, एक मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है। ओके, और ये होमोलोगस होता है माइक्रोस्पोरोफिल के। इसके बेटा दो पार्ट होते हैं आगे, एक फिलामेंट और एक एंथर। ये रहा फिलामेंट, जो इसकी स्टॉक होती है, दैट इज नॉन एज फिलामेंट। और ये जो है ना बेटा स्टेराइल होता है। स्टेराइल इन द सेंस इज ये हमारा रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं कर रहा होता, बट ये कर रहा होता है एंथर, दैट इज फर्टाइल पार्ट। ओके, एंथर जो है हमारा फर्टाइल पार्ट है, और ये डिस्टल एंड पे होता है। डिस्टल मतलब एंड, जहाँ पर इसका एंड हो रहा है। अब देखो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पर एंड हो रहा है, तो ये डिस्टल एंड है। ओके, और ये डिस्टल एंड हो गया, ये प्रॉक्सिमल एंड हो गया, और ये थैलेमस से जुड़ा होता है। ठीक है, और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। फाइन। अब आगे हम पढ़ेंगे, थोड़ा आपको एंथर के बारे में और बता देती हूँ। एंथर के बेटा दो लोब्यूल्स होते हैं। देखो, एक ये लॉब है और एक ये लॉब है, टू लॉब्स हैं इसके अंदर, इसलिए इसको बोलते हैं बाइलॉब्ड। इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा? बाइलॉब्ड बोलते हैं इसको। फाइन, आपको थोड़ा पता होना चाहिए जब वो पूछ लें कि बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर क्या है मेल पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट का, तो इट इज एंथर। बाइलॉब्ड नेचर का होता है, और ईच लॉब्यूल, अब जो एक लॉब है, देखो बेटा एक लॉब ये है। ओके, मैं आपको जस्ट एक रफली रिप्रेजेंटेशन दे रही हूँ। ठीक है, ये एक लोब है, इसके अंदर दो थीका होती हैं। जैसे आप ये देख रहे हो ना, ये एक ग्रूव है, इसके अंदर एक थीका है, एक ये रही, एक ये रही। आई होप आपको समझ आया। ये जो है ना, ये एक ग्रूव है। ठीक है बेटा, ये एक ग्रूव दो थीका को अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। इसका मतलब एक एंथर में हमारे पास 4 थीकाज होते हैं बेटा। यहाँ पर भी एक ग्रूव होगा जो कि हाफ इस थीका को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक हाफ इस थीका को। तो एक एंथर में हमारे पास कितने थीका होते हैं बेटा? 4 थीकाज होते हैं। ठीक है, और इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एंथर जो है ना डायथीकस होता है नेचर में। व्हाट इज इट? डायथीकस। इसके पास एक ग्रूव, एक लॉब में दो थीका है, एक थीका और ये दूसरा थीका, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? डायथीकस इन नेचर। इसके पास एंथर के पास 4 साइड्स होती हैं, इसलिए इसको टेट्रागोनल भी बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डायथीकस लिख दूँ, आपको समझ आ गया होगा व्हाट इज डायथीकस। ओके, ये हो गया हमारा डायथीकस। और जो टेट्रागोनल है बेटा, देखो अब ये एक है एंथर और एक इसको ये। ठीक है, इसको आपको जो है ना 3 डिमेंशन में समझना है। देखो, एक तो हमारा एंथर इस साइड हो गया, ठीक है, एक हो गया हमारा लेफ्ट साइड, और एक हो गया हमारा राइट साइड, और एक हो गया हमारा बैक साइड। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? टेट्रागोनल इन नेचर। इट इज टेट्रागोनल इन नेचर। अब ऐसा समझो आप बेटा
कि आपके पास कुछ तो बॉल है वो ऐसे पड़ी है, ठीक है, ऐसा पड़ी है बॉल, और एक आपके पास बॉल पड़ी है इस साइड से, दैट इज़ राइट साइड, और एक आपके पास बॉल पड़ी है बेटा लेफ्ट साइड पर। ओके, अब आपके पास यहाँ पर भी बॉल पड़ी है लेकिन आपको आगे से नहीं दिख रही है, आगे से आपको नहीं दिख रही है। मैं आपको कुछ डिफरेंट कलर से शो करती हूँ। देखो ये आपके पास एक और बॉल पड़ी है लेकिन आपको आगे से नहीं दिख रही है। आप ऊपर से देख रहे हो तो दिख रही है आपको, ऊपर से, बिल्कुल ऊपर से देखो तो दिख रही है, पीछे से जाकर देखो तो भी दिख रही है, बट अगर आप आगे से देखो तो आपको नहीं दिख रही। ओके बेटा, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, टेट्रागोनल इन नेचर। ओके, अब हम आगे जाएंगे बेटा। अब इसमें क्या होता है बेटा, एंथर के पास ना 4 माइक्रोस्पोरेंजियाज होते हैं। देखो बेटा माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं इसके पास 4, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, टेट्रास्पोरेंजिएट। अब आप पूछो कि मैम ये क्या होता है माइक्रोस्पोरेंजिया, बेटा इसके लिए आप थोड़ा वेट करो, मैं आपको आगे समझाती हूँ। ओके, टेट्रास्पोरेंजिएट। ओके, इसके पास 4 माइक्रोस्पोरेंजियाज होते हैं इसलिए इसको टेट्रास्पोरेंजिएट भी बोला जाता है। और जो मेच्योर एंथर होता है उसके पास बेटा 2 पोलन सेक्स होते हैं, उसके पास सिर्फ 2 पोलन सेक्स होते हैं। मेच्योर एंथर हैज 2 पोलन सेक्स। ओके, जो इमेच्योर होता है इसमें हम इमेच्योर की बात कर रहे हैं। ओके, इमेच्योर में 4 टेट्रास्पोरेंजिएट या पोलन सेक्स कह सकते हैं, बट जब हम मेच्योर हो जाते हैं इसको हम 2 रह जाते हैं इसको, इसलिए हम मतलब आई विल एक्सप्लेन यू कि हम इसको 2 क्यों कह देते हैं बाद में और ये पहले 4 क्यों होते हैं, मैं आपको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी बेटा। पर उससे पहले आपको जस्ट एक बार अपने माइंड में सेट करना है दैट इमेच्योर को माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं, वो 4 होते हैं, और जब वो मेच्योर हो जाते हैं तो उसको पोलन सेक्स बोलते हैं और वो 2 रह जाते हैं। ओके, अब हम आगे पढ़ेंगे, दैट इज ट्रांसवर्स सेक्शन। ओके, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। मैंने यहाँ पे आपके लिए डायग्राम लगा दिया ताकि आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन मिल जाए। ये मेरी हैंड ड्रॉन डायग्राम है, आपको हो सकता है थोड़ी कन्फ्यूज़न हो लेकिन मैं आपको थोड़ा विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी दे दूँगी इसका। ओके, सो मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। ठीक है, देखो बेटा, अब जो ये है ना हमारा ट्रांसफर सेक्शन है एंथर का। ट्रांसफर अब कैसे है, देखो आपके पास ये चीज़ है ऐसे, आपके पास एक एंथर है। ओके, जस्ट इमेजिन आपके पास एक ये एंथर ऐसे है। ओके, अब जो एंथर है ना बेटा इसको ऐसे कट करा है हमने, ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रांसफर सेक्शन। और हमारे पास क्या शो हो रहा है, ऐसा स्ट्रक्चर शो हो रहा है। ओके, ऐसा स्ट्रक्चर हमारे पास शो हो रहा है। अब हमारे पास देखो बेटा यहाँ पर ये तो है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। व्हाट इज दिस, कनेक्टिव टिश्यू। अब ये क्या करता है, एंथर को कनेक्ट करता है, ठीक है, ये फिलामेंट से एंथर को कनेक्ट करेगा। अब यहाँ से इसके नीचे से, इसके यहाँ से नीचे एक स्टॉक जा रही होगी, देखो ऐसा होगा ना हमारा एंथर, तो यहाँ से कट करा तो यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू आया और यहाँ से नीचे एक स्टॉक जा रही है, तो ये क्या कर रहा है, फिलामेंट से कनेक्ट कर रहा है एंथर को। ओके, कनेक्ट्स एंथर में लिख देती हूँ, कनेक्ट्स एंथर। ओके बच्चा, ओके। अब क्या होता है कि बेटा ये एपिडर्मिस है, ये आउटर वाली जो है ना, ये एपिडर्मिस है। अब मैम इसका काम क्या है, इसका काम बेटा ये आउटर मोस्ट है और इसका काम है प्रोटेक्शन। इसका काम क्या बेटा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ओके, अब आप माइक्रोस्पोरेंजिया पूछे थे ना बेटा, ये देखो जो ये सबसे छोटा वाला है ना, जहाँ पे मेरा पॉइंटर है, ये सबसे छोटा वाला होता है बेटा माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया। ओके बच्चा, ये क्या होते हैं, 4 होते हैं इमेच्योर में। दिस इज एन इमेच्योर एंथर जो हमने डायसेक्ट करा। ओके,
ये जो है माइक्रोस्पोरेंजिया, ये आगे जाकर हमारे माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे। क्या करेंगे? आगे जाके माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे। मैं आपको यहाँ पर लिख देती हूँ साइड में, प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर्स। ओके, ये फ्यूचर में माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे। ओके, अब हमारे पास यहाँ पर आते हैं बेटा, यहाँ पर जो देखो, ये तो हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया हो गया। इसके आसपास टिश्यू सेल्स कुछ तो होंगे ना बेटा, तो वो जो है वो होते हैं हमारे स्पोरेंजीनियस टिश्यू। क्या होते हैं बच्चा? स्पोरेंजीनियस टिश्यू, स्पोरोजीनस, सॉरी, जीनियस टिश्यू। ओके, और ये क्या करते हैं? ये हाइपोडर्मिस के डी डिफ्रेंशिएशन होते हैं। हाइपोडर्मिस मतलब बेटा ये डर्मिस, एपिडर्मिस जो है ये डी डिफ्रेंशिएट होकर स्पोरोजीनियस टिश्यू बनाती है। ओके, अब हम देख लेते हैं बेटा, माइक्रोस्पोरेंजिया के आसपास आपको दिख रही होगी 3 लेयर्स है। ठीक है, अब ये जो 3 लेयर्स होती है ना, 3 लेयर्स कह लो या वॉल्स कह लो माइक्रोस्पोरेंजिया की, वो कौन सी होती हैं, हम थोड़ा वो भी देख लेते हैं। ठीक है, ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, दैट इज़, पहले तो बेटा होती है टेप्टम, जो कि बिल्कुल इनर होती है। ठीक है, सॉरी, नॉट इनर, आउटर मोस्ट। ओके, फिर होती है हमारी मिडल लेयर। ठीक है, फिर होती है हमारी एंडोथीशियम, ये होती है हमारी द इनर मोस्ट। ओके, मैं आपको दिखा देती हूँ, आपको थोड़ा प्रॉपर समझाने के लिए भी दिखा देती हूँ। देखो, ये चीज़ हमने ड्रॉ करी थी ऊपर। ओके बेटा, ये हमारी बाहर वाली तो होगी एपिडर्मिस, यू गेट इट। अंदर वाला हो गया हमारा कनेक्टिव, दैट ऑल्सो यू गॉट इट। अब ये हमारे अंदर वाले स्पोरोजेनियस टिश्यू हो गए, ये भी आपको समझ आ गया। ठीक है बेटा, एंडोथीशियम टेप्टम में मिडल है, और ये मैं आपको इस डायग्राम में समझाती हूँ। देखो, आउटर वाली तो एपिडर्मिस होगी हमारी। ओके, जो ये द मोस्ट इनर वाली है, इनर मोस्ट है, वो एंडोथीशियम होगी बेटा। ठीक है बेटा, अब जो हमारी मिडल है, ये देखो, ये हमारी मिडल लेयर्स है, ये वाली और ये वाली बेटा। ठीक है, ये हमारे दोनों के मिडल में आएंगे, एंडोथीशियम और एपिडर्मिस के मिडल में ये लेयर्स आएंगे हमारी। ओके, अब माइक्रोस्पोर मदर सेल्स भी आपको बताए हुए हैं, बट वेट, मैं आपको टेप्टम भी बता देती हूँ। ये वाली है हमारी टेप्टम। ठीक है, सॉरी बेटा, आई थिंक मैंने आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया होगा। वेट, सी, ये हमारी एपिडर्मिस है, द मोस्ट आउटर वन, ये मैंने आपको यहाँ पे भी बताई है। सी, दिस इज द एपिडर्मिस। ओके, अब फिर हमारी इधर है एंडोथीशियम, ये वाली आपको दिख रही है, ये हमारी है एंडोथीशियम। ये हमारी होगी मिडल लेयर, ये थोड़ी ब्राउन, डार्क ब्राउन है। ठीक है, ये होगी हमारी मिडल लेयर। अब इसके अंदर जो ये है बेटा, ये स्किन वाला सारा, दिस इज टेप्टम। व्हाट इज दिस? ये है हमारी टेप्टम, जो इसके आसपास है ना, ये सारी बेटा टेप्टम है। ओके, और ये जो इसके अंदर जो टिश्यूज हैं वो है स्पोरोजीनियस टिश्यूज। ओके, ये है हमारे स्पोरोजेनस टिश्यूज, और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आपको आगे जाके पढ़ाए जाएंगे, अभी आप इसको थोड़ा स्किप कर दो। ओके, ये आपको मैंने डायग्राम वेल ड्रॉन जो मैंने खुद ड्रॉ करी थी वो भी बता दी, एंड कुछ आपको कन्फ्यूज़न ना रहे उसके लिए प्रॉपर विजुअलाइज्ड फोटो भी दिखा दी। अब थोड़ा हम पढ़ लेते हैं आगे, दैट इज़ कनेक्टिव के लिए पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ कनेक्टिव। जो हमने यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा है बेटा, ये वाला कनेक्टिव टिश्यू, ये क्या है? ठीक है, तो मैम व्हाट इज़ दिस कनेक्टिव टिश्यू, मैं आपको बताती हूँ बच्चा, व्हाट इज़ दिस कनेक्टिव टिश्यू। ओके, अब जो ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, वो पहले तो हमने बोला कि फिलामेंट से कनेक्ट करता है। ठीक है, अब इसके हम थोड़ी डेफिनेशन लिख लेते हैं। वो अब बच्चे, जो कनेक्टिव टिश्यू है वो एक ऐसा टिश्यू है जो कि एंथर को फिलामेंट से कनेक्ट कर रहा है। मैंने आपको यहाँ पे विजुअल देके
बताया था। ओके, अब आगे हम पढ़ेंगे अपना हाइपोडर्मल सेल, या फिर हम कह सकते हैं जो एपिडर्मल सेल होते हैं वो। बेटा देखो फ़र्क है, फ़र्क जस्ट माइन्यूट सा है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये एपिडर्मल सेल है, ये हमारा आउटर रहता है, इसके अंदर हमारी हाइपोडर्मल सेल्स होते हैं। कौन से होते हैं बेटा? हाइपोडर्मल सेल्स होते हैं। वो आगे डिफ्रेंशिएट होके हमारी जो प्रोटेक्टिव लेयर्स है वो बनाते हैं, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, टेप्टम, ये हाइपोडर्मल सेल्स बनाते हैं आगे। ओके, तो थोड़ा माइन्यूट डिफरेंस है, नॉट अ बिग डिफरेंस, बट आपको मैंने एक बार ही बता दिया। ओके, अब मैं आपको हाइपोडर्मल सेल्स के बारे में बता देती हूँ। तो देखो बेटा, हाइपोडर्मल सेल्स क्या होते हैं? ये ऐसे सेल्स हैं जो कि पेरिक्लाइनल डिवीज़न फॉलो करते हैं। व्हाट इज़ पेरिक्लाइनल डिवीज़न बेटा? देखो एक सेल यहाँ पर है, ठीक है, एक सेल दूसरा यहाँ पर आ गया, दूसरा यहाँ पर आ गया, तीसरा यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये मतलब इस तरह से ग्रो करेंगे इन द लंबाई, ऐसे विड्थ में नहीं, इन द हाइट, बल्कि वो हाइट में ग्रो करेंगे। दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज पेरिक्लाइनल डिवीज़न, ठीक है। अब ये पेरिक्लाइनल डिवीज़न में जो है अपना वे फॉलो करते हैं और क्या बनाते हैं? स्पोरोजीनियस टिश्यू बनाते हैं, जो कि हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया था बेटा, ठीक है। ये माइक्रोस्पोरेंजिया था, इसके अंदर जो भी सेल्स होंगे स्पोरोजीनियस टिश्यू वो ये बनाते हैं, और 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स भी बनाते हैं, जो कि हमने पढ़ी थी, एंडोथीशियम, टेप्टम एंड मिडल लेयर। ओके, ये 3 लेयर्स भी हाइपोडर्मल सेल्स के द्वारा बनाई जाती है। ओके, अब मैं आपको बता दूं नेक्स्ट जो है हमारा वो है माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसके अंदर ही है बेटा टॉपिक, ये डिफरेंट टॉपिक नहीं है। जैसा मैंने आपको कनेक्टिव टिश्यू बताया, हाइपोडर्मल सेल बताया, वैसे ही आपको माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में पता होना चाहिए कि क्या है। ओके, ये सेंट्रल मतलब बेटा ये देखो, हमारा जो आपको विजुअलाइज करवा देती हूँ पहले, जो ये हमारा स्पोरोजेनियस टिश्यू लिखा हुआ है बेटा, इसका जो सेंट्रल पार्ट है ना, वो हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम है, ठीक है। अब हमारे माइक्रोस्पोरेंजियम को हम डिफाइन कैसे करेंगे? ये क्या है ना बेटा, अब हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है बेटा? ये एक सेंट्रल स्पोरोजेनियस टिश्यू के अराउंड है, और इनर साइड से ये स्पोरोजेनियस टिश्यू से कवर्ड है। देखो, अब हमारा जो माइक्रोस्पोरेंजिया है उसका जो इनर साइड है वो तो हमारा स्पोरोजेनियस टिश्यू जो है कवर कर रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पर जो आउटर है वो कैसे प्रोटेक्ट हो रहा है बेटा? वो 4 लेयर्स हैं जिससे वो प्रोटेक्ट हो रहा है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टेप्टम। ओके, ये 4 प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं जो कि स्पोरोजेनियस माइक्रोस्पोरेंजिया को प्रोटेक्ट कर रही हैं। ओके, अब हम थोड़ा इनके बारे में, जो ये 4 लेयर्स हमने पढ़े हैं, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा मैंने आपके लिए थोड़ा टेबल बना दिया ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ओके, तो हमारे पास 4 लेयर्स हैं माइक्रोस्पोरेंजियम की, और इसके एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग हम इनके फंक्शंस वगैरह या जो भी इनके करेक्टरिस्टिक्स होंगे वो पढ़ लेंगे। ओके, देखो इनका अरेंजमेंट कैसा होता है। एपिडर्मिस का जो आउटर मोस्ट होता है, एंडोथीशियम का एपिडर्मिस के अंदर होता है, मतलब एपिडर्मिस के बाद एंडोथीशियम आती है, फिर मिडल लेयर एंडोथीशियम के अंदर आती है, टेप्टम बिल्कुल इनर मोस्ट होती है। ओके, बिल्कुल क्लोज होती है माइक्रोस्पोरेंजियम के। जो नंबर ऑफ लेयर्स होती हैं वो कैसी होती हैं? सबकी बेटा सिंगल होती हैं। एपिडर्मिस भी सिंगल लेयर में होती है, एंडोथीशियम भी सिंगल में होती है, टेप्टम भी सिंगल में होती है। मिडल है जो वो 2 to 3 लेयर्ड होती है, दैट इज़ मल्टी लेयर्ड होती है। ओके, जो इनके न्यूक्लियाई होते हैं बेटा, इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है बेटा? ये न्यूक्लियर ही होते हैं, ज़्यादातर एक सेल में एक ही न्यूक्लियस मिलेगा आपको, पर टेप्टम में बाई न्यूक्लियर होते हैं। ओके, पोलाइडी क्या होती है? अभी बाई न्यूक्लियर है तो बेटा 4 एन होगा, बाकी यूनी न्यूक्लियर है तो 2 एन होंगे। ऑर्डर ऑफ डीजनरेशन बेटा, जब देखो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, ये हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम है, तो इसके आसपास हमारे यहाँ पे वॉल्स है, राइट, 1 2 3, और ये हमारी होगी 4, ठीक है। ये हमारी 4 जो है लेयर्स है। अब माइक्रोस्पोरेंजिया को बाहर निकल के फीमेल बॉडी में ट्रेवल करना है ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। ओके, क्योंकि ये माइक्रोस्पोर्स बनाएगी,
तो इसको ट्रेवल भी तो करना होगा ना। तो ये क्या होगा, ये डाइसेक्ट होगी, जो ये वॉल्स होंगी ना बेटा, ये डाइसेक्ट होंगी, मतलब टूटेंगी, टूटेंगी ताकि ये बाहर निकल सके। तो इसलिए ये भी तो एक इसका फंक्शन ही हुआ ना वॉल्स का। दैट इज़ वाई इनका जो फंक्शन होता है, सबका नरिशमेंट प्रोटेक्शन तो होता ही होता है, पर जो आउटर 3 लेयर्स है ना, वो डाइसेंस में भी हेल्प करती हैं। डाइसेंस मतलब बाहर आने में, टूटने में। और जो टेप्टम होती है वो नरिश करती है जो माइक्रोस्पोरेंजिया है या माइक्रो मदर सेल्स हैं। माइक्रो मदर सेल्स मतलब जिनसे ऐसे सेल्स जिनसे टूट के अभी माइक्रोस्पोर बनेगा, ऐसे सेल्स को माइक्रो मदर सेल्स कहा जाता है। इनको ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, टैप्टम खाना प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। ओके, तो ये इनके फंक्शंस हो गए। ओके बच्चों, आज का लेक्चर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। फिर भी आपको कुछ डाउट्स हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी टेलीग्राम आईडी एंड अपनी इंस्टाग्राम आईडी बता रही हूँ, तो आप वहाँ पर जाके मेरे को अपने डाउट्स बता सकते हैं। आई विल श्योरली हेल्प यू आउट। और नोट्स भी आपको जल्दी मिल जाएंगे, उसके लिए भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी। एंड आई होप आपको कोई और दिक्कत नहीं आ रही होगी इसमें। तो नेक्स्ट पार्ट्स जो हैं अगली वीडियोस में हम कवर करेंगे। और आई विल रियली रियली टेक केयर कि हम जल्दी इस चैप्टर को कंप्लीट करें, थोड़ा हम स्पीड बकल अप करें ताकि आपके चैप्टर्स जल्दी कंप्लीट हो सकें। ओके बच्चा, टेक केयर and don't forget to subscribe the channel, like the video and comment down your doubts, and also don't forget to share it to your friends so that they can also be have the help during their NEET preparations or their board examinations. Okay, take care bacha.